ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में इस समय भारत का क्या स्थिति है? भारत को इस युद्ध से फायदा है, नुकसान है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया आप इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इस युद्ध में, इस ग्लोबल युद्ध में इंडिया को, भारत को क्या नुकसान होने वाला है। तो मैं सतीश मेहता, सलका न्यूज़ से। आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग पता होगा कि लगभग एक हफ्ता से इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। साथ में साथ खाड़ी देश भी इस युद्ध में के लपेटे में आ गए, क्योंकि खाड़ी देश उसे कहते हैं जहां तेल उत्पादन होती है, जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई यानी कि दुबई, ये सारे देश खाड़ी के देश कहते हैं जहां तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उत्पादन होती है। इस युद्ध में वो भी शामिल हो गया। शामिल नहीं होते हुए भी मजबूरन वो शामिल होना पड़ा, क्योंकि ईरान इन देशों पर, मुस्लिम कंट्री जो खाड़ी देश है, इन पर भी हमला कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने सैन्य अड्डा बना रखा है। उसी सैन्य अड्डा के निशाने बनाते हुए ईरान ने इन देशों को भी युद्ध की चपेट में ले लिया है। इसके वजह से तेल की कीमतें यानी कि पेट्रोलियम की कीमतें लगभग पिछले 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, यानी कि रेट बढ़ गया है। इससे सीधा सीधा असर तो इंडिया के पड़ना ही है, क्योंकि इंडिया लगभग अपने जरूरत के 85% पेट्रोलियम बाहर से खरीदता है, दूसरे देश से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। क्योंकि हम लोग लगभग यानी कि 15-18% ही पेट्रोल उत्पादन करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बाकी पेट्रोलियम पदार्थ, गैस हम लोग बाहर से खरीदते हैं। और ये सप्लाई करने वाला जो खाड़ी के देश है, इस समय युद्ध में उलझ गया है, जिसके वजह से वो उत्पादन नहीं कर पा रहा। जो उत्पादन भी कर रहा, वो ईरान उसको ट्रेन की जहाज को निकलने नहीं दे रहा। हॉर्मज़ खाड़ी के रास्ते निकलती है ज्यादातर उसका जहाज, वो ईरान ने वहां पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर रहा है। इसकी वजह से वहां से जहाजें निकल नहीं पा रही है। इसलिए दुनिया में लगभग ये समझो कि अब तेल का संकट होने लगा है, और जाके और ज्यादा ये भीषण संकट बढ़ जाएगा। अगर युद्ध लंबी खिंच गई तो तेल और गैस का किल्लत पूरी दुनिया में होने वाला है। इसके देखते हुए भारत सरकार ने अमेरिका से बात किया है कि मेरा तेल के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं लोग लगभग 85% तेल बाहर से मंगाता हूँ। कोई ऑप्शन दो मेरे को तेल मंगाने के लिए। तो अमेरिका ने लगभग 1 महीने के लिए छूट दे दिया है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो। रूस से तेल खरीदने पहले प्रतिबंध लगा रखा था, अब उसने प्रतिबंध हटा दिया है कि आप फिलहाल रूस से तेल खरीद सकते हो, जिससे मार्केट में जो प्राइस बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अब इस समय तो भारत अब रूस से तेल खरीदेगा तो लगभग भारत को कुछ स्थिति सामान्य रहेगी। फिर भी गैस तो हम लोग ज्यादातर कतर से खरीदते हैं, कुवैत से खरीदते हैं, और वो कतर, कुवैत इस समय गैस उत्पादन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कह रहा है कि अगर ईरान ने कभी ड्रोन से, कभी मिसाइल से हमला कर रहा है, अगर गैस के सिलेंडर में आग लग गई तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा कतर, कुवैत को। इसके वजह से गैस के दाम बढ़ गई है। आपको बता दें कि जब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज के दिन लगभग 60 रुपए दिल्ली में सिलेंडर का रेट बढ़ गया। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब ये गैस का किल्लत इंडिया में, एलपीजी का, घरेलू जो गैस खाना बनाते हैं उसके होने वाला है। अब इसमें सरकार को भी व्यवस्था करना चाहिए कि हम लोग कतर और कुवैत से गैस नहीं ले पा रहे हैं तो किसी और देश से रूस का रुख करना चाहिए। रूस के पास भी गैस, हम लोग ज्यादातर उससे तेल खरीदते हैं, गैस कम खरीदते हैं। गैस कतर से, कुवैत से एलपीजी, सीएनजी जो भी है, पीएनजी। तो भारत को तो इस युद्ध से असर पड़ने लगा है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो, अगर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है तो हर देश को कुछ न कुछ असर पड़ता है।
जीडीपी में, इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। युद्ध से किसी को, युद्ध जो लड़ रहा है उसको तो नुकसान होता ही होता है, जो देश इसमें शामिल है, और जो देश इसमें शामिल नहीं है उसको भी नुकसान होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक चैन बनी होती है। हम लोग यहाँ प्रोडक्ट भेजते हैं, वहां से कुछ मंगाते हैं, तो व्यापार बाधित होती है। व्यापार बाधित होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी होगी तो फिर महंगाई, कृषि, गरीबी आएगी। ये युद्ध का परिणाम होती है। जो देश युद्ध लड़ता है वो समझो कि 10 साल 20 साल पीछे चले जाता है। जो युद्ध नहीं लड़ता है, उसके आसपास होता है, उसको भी प्रॉब्लम आती है, वो भी, उसकी भी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो युद्ध कहीं भी हो, असर सबको पड़ता है, और भारत जैसा विशाल देश, विकासशील देश को तो असर पड़ना ही पड़ना है। तो हम लोग इस युद्ध में भले ही शामिल नहीं है, हम लोग न्यूटन है नहीं, हम अमेरिका, इजराइल और उसके समर्थन में है नहीं, हम लोग ईरान के समर्थन में, हम लोग बिल्कुल बाईपास करके सिर्फ देख रहे हैं, हम किसी की तरफ नहीं है। और सरकार का नीति पहले से है, और ये अच्छी नीति है कि हम लोग किसी के युद्ध का समर्थन नहीं करते, किसी के पक्ष में नहीं जाते, यानी कि गुट निरपेक्ष रहते हैं। जो गुट निरपेक्ष जो नेहरू जी बना गए हैं, हम लोग किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, वही अभी तक चला आ रहा गुट निरपेक्ष, हम लोग किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अलग रहेंगे। ये तो विदेश नीति का एक तरह से अच्छी और सराहनीय कदम है, जो हम लोग किसी युद्ध में नहीं है। इसलिए हम दोनों ईरान से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका, इजराइल से भी बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगा, तेल कुछ भी, तो हम लोग दोनों से मिलकर अपने सप्लाई जो चैन है वो बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अगर ईरान से बात करेंगे, मेरा जहाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आने देना, तो भी मना नहीं करेगा कि कोई बात नहीं, आपके जहाज को मैं निकलने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर अच्छी बातचीत विदेश नीति किया जाए। तो ईरान के रास्ते से भी जहाज आया जा सकता है। बाकी अब देखते हैं अभी ईरान से किस तरह से बातें हो सकती है। हम लोग अमेरिका से तो बात कर लिया, अमेरिका ने छोड़ दे दिया, कोई बात नहीं, आप तेल खरीद सकते हो उससे। तो ये तो अभी स्थिति लगभग सामान्य है, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ लगभग 25 दिन का रिजर्व करके रखते हैं। अगर 25 दिन भी हम लोग कहीं से तेल नहीं मंगा है, फिर भी हम लोग 25 दिन तक काम चल सकता है। तो अभी तो 25 दिन हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग 25 दिन का वेट नहीं करते हैं। रिजर्व खत्म हो जाए तो क्रैश हो जाएगी, टाइम हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले ही बिल कर सकते हैं। और यही नीति होता है इंडिया के कि एक देश से हम लोग तेल खरीदते भी नहीं, 2-3 देश, 4 देश से खरीदते हैं कि एक देश में कोई प्रॉब्लम है दूसरे देश से खरीद सकते हैं। ये भारत सरकार का, पेट्रोलियम मंत्रालय का अच्छा निर्णय होता है, उसकी सराहना किया जाए। और एक ऐसा है, अभी कहा जाता है कि हम लोग जैसे अभी 25 दिन का रिजर्व रखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, कम से कम 90 दिन का रिजर्व पेट्रोलियम पदार्थ को रखना जरूरी होता है। तो अभी रिजर्व चैनल बन रहा है, यानी कि टैंकर बन रही है, अगर वो सक्सेसफुल बन जाएगा, चालू हो जाएगा, तो लगभग हम लोग 90 दिन का पेट्रोल रिजर्व रख सकते हैं। कहने का तो लोग कहते हैं कि हम लोग लगभग 70 दिन का रिजर्व रखते हैं, लेकिन नहीं, 70 दिन का रिजर्व नहीं होता, फिलहाल 25-30 दिन का ही रिजर्व होती है। लेकिन कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी 2-10 में लाकर हम लोग 70 के आसपास में रिजर्व में रखते हैं। तो अभी फिलहाल तो युद्ध के चक्कर में गैस किल्लत हो रहा है। सरकार को ये देखना चाहिए, जैसे अब समय पता है कि हम लोग पेट्रोलियम गैस बाहर से मंगाते हैं, तो पेट्रोलियम गैस पर डिपेंडेंट वो कम कर देना चाहिए इंडिया को। क्योंकि जिस तरह से हम लोग अब बैटरी पर इलेक्ट्रिक बस, गाड़ी, कार, स्कूटर को बढ़ावा दे रहा है, कर रहा है, उसी तरह से एलपीजी गैस में जो हम लोग घरेलू गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसके जगह इलेक्ट्रिक चूल्हा का, यानी कि सरकार इसका प्रोत्साहन दे, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल सुरक्षित चूल्हा बनाया जाए। ऐसा हो, लगभग ये इलेक्ट्रिक चूल्हा तो बनता है, लेकिन लोग डरते हैं खाना बनाने से, कहीं पेट में लग जाए, मर जाए, इसलिए इलेक्ट्रिक चूल्हा के लोग कम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम लोग अभी बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। बिजली उत्पादन करने का बहुत सारा तरीका होता है, हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए बिजली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सरकार को एक गैस पर डिपेंडेंट कम करना चाहिए और बिजली की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को सब्सिडी देना चाहिए इलेक्ट्रिक चूल्हा में, और इलेक्ट्रिक चूल्हा ऐसा बनाना जाना चाहिए जो कभी करंट लगने का कोई टेंशन ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी पर करंट लगने का कोई डर खतरा ना हो। तो इसके वजह से घरेलू
घर में लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा यानी कि बिजली से चलने वाले चूल्हा लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। ऐसा कोई उपाय बनाना चाहिए, इंडिया को ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे क्या इलेक्ट्रिक चूल्हा में डीसी से कर दो चलने वाली चूल्हा। डीसी करंट ऐसा होता है जो झटका नहीं लगता यानी करंट नहीं लगता, और अल्टरनेट करंट ऐसी जो करंट होती है जिसका अल्टरनेट करंट बनते हैं उसे मृत्यु होती है, उसे झटका लगता है। तो अभी फिलहाल तो एसी करंट अल्टरनेट करंट से चूल्हा जो इलेक्ट्रिक चूल्हा चलती है, इसलिए लोग डरते हैं, ज्यादातर रखते नहीं घर में। लेकिन अगर डीसी से चलने वाला चूल्हा, गैस चूल्हा आ जाए खाना बनाने के लिए, तो लोग बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, डीसी करंट से खतरा नहीं होगा। सरकार को और वैज्ञानिक को इस पर ध्यान देना चाहिए कि डीसी इलेक्ट्रिक चूल्हा को कैसे बनाया जाए और बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके वजह से हम लोग जो गैस पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता कम होती जाएगी। दूसरी तरफ इथेनॉल को इस समय सरकार ठंडे बस्ते में धीरे धीरे कर रही है, लेकिन इथेनॉल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इथेनॉल हम खुद बनाते हैं, जमीन पे उगाते हैं, यानी कि जमीन के अंदर से नहीं निकालते हैं। इथेनॉल मुख्य तरह से इसमें एक तरह गन्ने से और मक्का से बनता है इथेनॉल, तो हम लोग खुद पैदा करते हैं गन्ना मक्का।